गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर संज्ञा के बारे में पढ़ा था। आज हम इससे आगे अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए आप, हमने संज्ञाओं के बारे में पढ़ा था। हमने सारणी का अध्ययन किया था। सारणी के अंदर के अध्ययन के अंदर हमने देखा था कि जातिवाचक शब्दों को किस प्रकार भाववाचक संज्ञा में बदला जाता है, सर्वनाम शब्दों को किस प्रकार भाववाचक में बदलते हैं, विशेषण और क्रिया शब्दों को किस प्रकार भाववाचक संज्ञा में बदलते हैं। अब आज हम यहाँ संज्ञाओं का प्रयोग करेंगे। वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा कभी कभी व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होती है। वाक्यों में जो संज्ञा प्रयुक्त होती है कभी कभी व्यक्तिवाचक होने के बाद में भी जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होती है, और कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त होती है। यहाँ पर संज्ञा वही रहती है, लेकिन समय के अनुसार, वाक्य के अनुसार ये परिवर्तित हो जाती है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है उसे जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे समझते हैं। उदाहरण है, आप तो पूरे विभीषण निकले। यहाँ विभीषण शब्द व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार आप कलयुग के भीम हो। यहाँ भीम एक शब्द था, व्यक्ति का नाम था, लेकिन यहाँ जाति का बोध होता है। देखिए पहले उदाहरण में किस प्रकार हुआ। यहाँ विभीषण एक व्यक्ति का नाम था, लेकिन जातिवाचक का किस प्रकार हुआ, क्योंकि आप तो पूरे विभीषण निकले। विभीषण से यहाँ से तात्पर्य होगा कि आपने संपूर्ण भेद बता दिया। यहाँ विभीषण एक व्यक्ति का नाम नहीं होकर संपूर्ण जाति का ये बोध करा रहा है कि विभीषण जैसे लोग मौजूद हैं। आगे इसमें सेकंड उदाहरण था, आप कलयुग के भीम हो। भीम से मतलब होगा ताकतवर या बलशाली व्यक्ति। यानी यहाँ पर एक व्यक्ति का बोध नहीं करा के संपूर्ण जाति का बोध का हमें यहाँ अनुभव होता है। इसी प्रकार है जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा का निर्माण, या किस रूप में ये प्रयुक्त होती है। देखिए इसके अंतर्गत यहाँ उदाहरण है, पंडित जी को कौन नहीं जानता। यहाँ पर एक जाति है और जाति का हम एक व्यक्ति के रूप में अनुमान लगाते हैं। यहाँ देखिए पंडित जी जो शब्द है वो शब्द मूल रूप से एक जाति का बोध कराता है। पंडित जी से तात्पर्य होता है विद्वान से, वो संपूर्ण जाति का बोध कराता है, लेकिन यहाँ व्यक्ति के रूप में इनको पहचान रहे हैं। यहाँ पंडित शब्द जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार दाऊ से कृष्ण के भाई बलराम का, गोस्वामी से तुलसीदास का बोध होता है। अतः ये जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बनकर प्रयुक्त होती है। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद में हम आज अभ्यास कार्य करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन है आपके पास में, लिंग, वचन, संज्ञा या सर्वनाम। आपको मैंने अच्छी तरह पढ़ाया था। आपका जो लेसन फर्स्ट पार्ट प्रारंभ हुआ था उसके अंदर फर्स्ट लाइन थी जिसमें इसका आंसर था संज्ञा। इस प्रकार से आपको इनको हल करना है। आपकी जो फेयर कॉपी है, होमवर्क की जो कॉपी है आपकी, उसके अंदर इन क्वेश्चन आंसर को आपको हल करना है। सेकंड क्वेश्चन है, मीठा शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। मीठा से क्या बनेगा, भाव बताना है। यहाँ पर मीठा शब्द से क्या तात्पर्य होगा, यहाँ पर बताइए। इसके अंदर मीठा से होगा मिठास। इस प्रकार संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, 4, 7, 5 या 8। तो संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के मूल रूप से 5 भेद होते हैं। आगे देखिए, इसमें आपका फोर्थ क्वेश्चन है, विशिष्ट स्थानों के नामों को संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत रखा जाता है। तो चौथे क्वेश्चन का आपका आंसर होगा व्यक्तिवाचक। विशिष्ट स्थानों के नामों को संज्ञा के व्यक्तिवाचक भेद के अंतर्गत रखा जाएगा। फिर है संज्ञा शब्द है। यहाँ पर संज्ञा शब्द बताना है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, तो देखिए व्यक्ति का नाम आ गया इसके अंदर, तो
तो इसका आंसर होगा राम। आपके यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है दिशाओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। खाली स्थान में क्या आएगा? व्यक्ति। आपके इस यहाँ क्वेश्चन दे रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक क्या कहते हैं? संज्ञा। थर्ड क्वेश्चन है, जिन संज्ञा शब्दों से गुण दोष धर्म भाव का बोध हो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। चौथा है, बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? बुढ़ापा। इसके बाद में लघुत्तरात्मक एवं निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं। पहला है, संज्ञा की उचित परिभाषा दीजिए। यहाँ पर आपकी परिभाषा है संज्ञा की, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, मेज, दिल्ली, सज्जनता आदि। अगला है, संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की सामान्य वस्तुओं या जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गाय, शिक्षक, छात्र, नगर, पंखा, पुस्तक, कुर्सी, मेज आदि। फोर्थ क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर होगा, जिस संज्ञा शब्दों से किसी विशिष्ट व्यक्ति या स्थान का ज्ञान हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, यमुना, रहीम, दिल्ली, जयपुर आदि। अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर होगा, जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, कर्म और स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे चाल, विनम्रता, बचपन, मिठास, सुख, मुस्कान, सुंदरता, बुढ़ापा, लालिमा आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसे लाल से लालिमा, हरा से हरियाली, सुंदर से सुंदरता, स्वस्थ से स्वास्थ्य। सातवां क्वेश्चन है, दिए गए संज्ञा शब्दों के सामने संज्ञा भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक बताना है या लिखना है आपको। जैसे शब्द है नदीश, क्या होगा इसका? जातिवाचक। गिरी जातिवाचक, वन जातिवाचक, देश जातिवाचक, ये जातियाँ बता रहे हैं। फिर भास्कर या सूर्य एक व्यक्तिवाचक होगा, एक व्यक्ति का बोध होगा। इस प्रकार एकता ये भाववाचक संज्ञा है आपकी। फिर है मन, मन भी भाववाचक संज्ञा है। फिर है विश्व, ये भी भाववाचक संज्ञा है। फिर है भारत, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। शांति भाववाचक संज्ञा, प्रेम भाववाचक संज्ञा और ललाट जातिवाचक संज्ञा। इस प्रकार हमने यहाँ क्वेश्चन आंसर देखे। आपने ये क्वेश्चन आंसर जो सुने हैं उनको आप अपनी नोटबुक के अंदर गृह कार्य के रूप में करें। ये आपका कार्य जांच किया जाएगा और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक अलग टॉपिक के साथ में पढ़ेंगे।